बोधगया अंचल कार्यालय का उजागर हुआ एक और कारनामा। बिना जमीन बिक्री रजिस्ट्री के भी हो जाता है दाखिल खारिज। जिलाधिकारी के अथक प्रयास के बावजूद भी नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार। नमस्कार। बोधगया नगर परिषद राजापुर निवासी शशि भूषण शर्मा के खानदानी जमीन को उनके स्वर्गवासी पिता के द्वारा 3 वर्ष के लिए बंधक रखा हुआ जमीन को बंधक के कागज के आधार पर ही दाखिल खारिज कर दिया गया। बताता चलूं, यह मामला लगभग 46 वर्ष पहले का जिसका केवाला के आधार पर दाखिल खारिज किया गया। वह केवाला इजारा का है जो दिनांक 2/6/1978 का बंधक पत्र के आधार पर किया गया और अब 46 वर्ष बाद उनका बेटा अंचलाधिकारी के मिली भगत से नियम कानून को दरकिनार कर इस बंधक पत्र के आधार पर 22/6/2024 को दाखिल खारिज कर दिया गया। उक्त जमीन के आनन फानन में दिनांक 6/7/2024 को 3 व्यक्तियों को और 16/7/2024 को 3 व्यक्तियों के नाम से रजिस्ट्री कर बिक्री कर दिया गया, जिसका खाता संख्या 891 प्लॉट नंबर 260 एराजी 38.5 डिसमिल है। जबकि इनके पिताजी के द्वारा 3 वर्षों के लिए जमीन रखा गया था और उसे समय पर छुड़ा लिया गया था। इनके पिताजी को कहा गया था कि कागज कहीं भूल गया है, मिलेगा तो फाड़ दूंगा या लौटा दूंगा, लेकिन अब इजारा रखने वाले खानदान के लोग इस कागज के आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया। अभी अंचलाधिकारी के प्रभार में बैठे आरओ साहब से बात करने पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस पूरे प्रकरण को सिलसिलेवार ढंग से उक्त विवादित प्लॉट पर जाकर शशि भूषण शर्मा ने बताया के साथ क्या मामला है। मामला कि हमारी ये खानदानी और ऐसी ज़मीन है मेरे चचा बाबूजी के नाम से। और हमारे चचा बाबूजी 1978 में 2/3/1978 को इजारा बंधक पत्र रखे थे और 81 के फरवरी में उसको सब लेन देन पैसा करके छोड़ा। जब से हम अभी तक जमीन पर काबिज किसी बीच में वो बंधक पत्र से निकाल के भूमाफिया के साथ वो दाखिल खारिज सीओ साहब आरओ साहब और कर्मचारी के मिल के दाखिल खारिज कर दिया गया बिना केवाला के बंधक पत्र। अच्छा। जबकि अभी तक के मेरा रसीद अप टू डेट 21-22 तक के है। हमको जानकारी कब हुआ, जब हम रसीद कटाने गए 24-25 के, तब देखे कि हमारा डिमांड पर से जमीन उतरा हुआ है। तो हम उसको खोज खबर करने लगे तो फिर नेट से हमको कुछ पेपर मिला जिससे हमको पता चला है कि फलना आदमी जमीन को दाखिल खारिज कराया। फिर हमको ना किसी तरह का सूचना दिया गया कि आपकी ज़मीन से दाखिल खारिज किया जा रहा है। हमको कोई सूचना भी नहीं मिला है ब्लॉक से। और उसके बाद में हम सीओ साहब से मिले। सीओ साहब कहें कि दाखिल खारिज हो गया है तो उसका प्रक्रिया है, होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी बीच में हम एक जनता दरबार में डीएम साहब के गए। डीएम साहब के यहाँ आरओ साहब बैठे हुए थे, राजशेखर जी। उनको डीएम साहब ने हमारा सारा डॉक्यूमेंट दिए, जो खतियान दिए, हम बंधक पत्र जो था वो दिए। उसके बाद रसीद जो था करेंट वो रसीद दिए। सब आरओ साहब को सब दे दिए। कहें कि शाम तक के मेरा रिपोर्ट इसको बताइए, लेकिन अभी तक के 10 दिन हो जा रहा है, लेकिन अभी तक के वहाँ से हमको कोई सूचना और कुछ रिपोर्ट हमको नहीं मिला है कि ज़मीन हमारा वापस कब आवेगा। तब ये इसमें सीओ साहब क्या बोले? आप पूछे नहीं कि जब केवाला नहीं है, कुछ कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप किस आधार पर दाखिल खारिज कर दिए? कहें कि हमसे गलती हो गया और जबकि हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम साफ शब्द में बंधक पत्र में लिखा हुआ है। अच्छा। कोई भी आदमी पढ़ के देख सकता। अच्छा। तो इसी के चलते आप परेशानी हो गया। अभी तक क्या और कहाँ गए? हम गए, इसके बाद में कुछ विवाद बढ़ा स्पॉट पर, तो थाना पर गए। थाना पर पटिशन दिए तो नहीं लेकिन बड़ा बाबू कहें कि अभी करेंट में आपका नाम से नहीं है, इसलिए हम आपका पटिशन नहीं लेंगे। फिर सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब थाना को एक पत्रांक नंबर दे के एक चिट्ठी बना के भेजे कि स्थल पर किसी भी कार्य निर्माण पर रोक लगाया जाए और शांति व्यवस्था कायम किया जाए, जिसका भी
छाया प्रति हम डीएम साहब की जनता दरबार में लगा के दिए। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड नहीं है। बोर्ड यहाँ भूमाफिया लोग साथे भी दखल खारिज कराया और सब यहाँ कटर से काट, जिसका बोर्ड का भी फोटो उसमें हम दिए हुए। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण शर्मा, गांव राजापुर बोल गया। ये प्लॉट नंबर कितना? प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है 891, प्लॉट नंबर 2610। टोटल एराजी इसका 46 डिसमिल है। 38.5 डिसमिल थी दखल खारिज कर दिया गया, जो कि बिल्कुल अवैध है। बिल्कुल अवैध है। बंधक पत्र का कोई उसका है ही नहीं। तो सीओ साहब कुछ लिखित दीन है कि गलती से हो गया कि सिर्फ मुंह से बोले? खाली मुंह से बोले और लिखित में वो थाना में भेजी रोक लगाने? हाँ, रोक लगाने के लिए लिखित में कि हमसे गलत हो गया है दखल खारिज, इसलिए इस पर रोक लगाया और शांति व्यवस्था कायम किया। ठीक।